हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ अपडेट्स, कुछ आपके डाउट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी यहाँ पे आज के दिन आने वाली थी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी ऑफिशियल अपडेट भी सामने आ चुके हैं। तो A to Z सारी चीज़ों को कवर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़। आप सभी लोगों को पता ही है कि कल का दिन कितना ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट दिन है। राम मंदिर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो प्राण प्रतिष्ठापन यहाँ पे होने वाली है। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी हम लोग को अलग अलग जगह पे हॉलीडेज़ देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मार्केट में भी छुट्टी देखने को मिल चुकी है, बैंक्स में छुट्टी है, स्कूल में छुट्टी है, कुछ ऑफिसेस में भी छुट्टी है। अलग अलग जगह पे हम लोग को अलग अलग छुट्टियाँ देखने को मिल रही है। एंड मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो सडनली खबर आ गई फ्राइडे के लेट नाइट। आप सभी लोगों को पता ही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सोमवार के दिन मतलब कल के दिन मार्केट यहाँ मतलब पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पे छुट्टी यहाँ पे रहने वाली है, तो शेयर मार्केट भी क्लोज रहेगा। सो जैसे ही अभी हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिली थी, तो कुछ 4 लॉ के स्टूडेंट्स ऐसे थे, उन्होंने यहाँ पे ये जो छुट्टी यहाँ पे दी गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से, अब 22 तारीख की अगर हम लोग बात करें, उसको चैलेंज करने के लिए वो हाईकोर्ट चले गए थे और उसकी सुनवाई आज होने वाली थी संडे को ही। ठीक है, कि ये छुट्टी मतलब बेसिकली वो इसके अगेंस्ट थे कि छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए करके। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को सुनवाई होती हुई देखने को मिलने वाली थी। PLI उन्होंने यहाँ पे फाइल यहाँ पे कर दिया था। एंड दोस्तों इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है। तो क्या कल की छुट्टी कंटिन्यू रहेगी? तो येस, बॉम्बे हाई कोर्ट आप देख सकते हैं, उन्होंने ये जो प्ली उन्होंने फाइल की थी, PLI उन्होंने फाइल किया था 4 स्टूडेंट ने अगेंस्ट द हॉलीडे ऑन 22 जनवरी, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और हाईकोर्ट ने उनको सुनवा मतलब थोड़ा बहुत सुनाया भी है कि भाई जो ये PLI रहता है, जनहित याचिका की अगर हम लोग बात करें, इसको सही ढंग से इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। ऐसी अगर चीज़ों के लिए अगर आप यहाँ पे PLI फाइल करोगे तो कैसे चलेगा? सीधा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब कल के दिन जो लोग ये पूछ रहे थे क्या कल के दिन मार्केट यहाँ पे बंद रहेगा, तो यस दोस्तों, मार्केट बंद रहने वाला है। हाईकोर्ट ने भी इनकी ये जो याचिका थी कि कल के दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए करके, वो भी उन्होंने रिजेक्ट यहाँ पे कर दी है। तो आई गेस अभी आप लोगों को पूरी तरीके से क्लैरिटी यहाँ पे मिल चुकी होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा था। देन सडनली एक खबर आ गई जो कि सीधा RK सिंह जी की ओर से ही देखने को मिली। उन्होंने कहा भाई मार्केट कपलिंग तो हम लोग करेंगे ही। जैसे ये चीज़ें सामने आ गई, स्टॉक ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा 5 दिन में ही 13% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। IEX की बात करेंगे दोस्तों, तो यस, आने वाले समय में अभी इनके नंबर देखने को मिलने वाले हैं एंड कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देने वाली है। तो इससे रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इंटरिम डिविडेंड हम लोग इसको यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विप्रो से रिलेटेड काफ़ी सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड यूजुअली क्या होता है, जो एक बिगिनर होता है वो यहाँ पे क्या करता है, पास्ट परफॉर्मेंस देखता है। विप्रो के इतिहास में 13-14 बार इन्होंने यहाँ पे बोनस दिया है, तो ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे बोनस दिया है करके, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो फ्यूचर में भी देगा करके। ठीक है, विप्रो देखा गया तो कंपनी मतलब एक एवरेज कंपनी है, 5 साल में डबल करने के हिसाब से इसको देखा जाता है। 5 साल में कितने रिटर्न है? 80% के आसपास है, थोड़े ऊपर नीचे ही रिटर्न होते रहते हैं, बट ये काफ़ी स्लो चलता है दोस्तों। आप लिटरली देख सकते हो कि 3-3 साल ऐसा चलेगा नहीं, बिल्कुल फ्लैट रहेगा एंड देन एक सडनली तेजी आएगी एंड आपके रिटर्न बन जाएंगे। ठीक है, बाकी भी स्टॉक TCS, इन्फोसिस सेम लाइक विप्रो जैसे यूजुअली रिटर्न यहाँ पे दे देते हैं, बट हाँ उनकी चाल थोड़ी सी ऐसा मतलब स्लो रहेगी, बट लेफ्ट टू राइट ऊपर रहती है। तो ऐसा फील होता है कि भाई रिटर्न्स बन रहे करके। विप्रो में अगर देखा गया तो वैसा फील नहीं होता है। जब रिटर्न्स बनते हैं एकदम फटक से बन जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें खरीदूं क्या, एंड फिर वापस वो नीचे आते हैं तो रुक जाते हैं। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों में होनी चाहिए कि अगर आप किसी लार्ज कैप कंपनी को पिक करने का विचार कर रहे हो तो 5 साल में वो डबल के हिसाब से आपने यहाँ पे सोचना चाहिए। ये भी गारंटी नहीं होती, मैं एक आपको एवरेज जनरल बात बोल रहा हूँ। हो सकता है कि 4 साल में भी हो जाए, हो सकता है कि 6-7 साल भी लग जाए। HDFC ने भी तो देना चाहिए, HDFC बैंक ने, उन्हें तो 5 साल में तो 50-60% के आसपास रिटर्न दिए हैं। तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है, एवरेज बात होती है, आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि ग्रोथ रहनी चाहिए। अगर कोई सेक्टर में ग्रोथ अगर नहीं होगा फिर वो एवरेज परफॉर्मेंस ही दिखाता है। ठीक है, सो IT सेक्टर में ग्रोथ है क्या, तो उसमें देखा गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके अपने बिजनेस को ज़्यादा फटाफट स्केल करेगा, ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाएगा, वो इस चीज़ को क्या कर पाएगा, ड्राइव कर पाएगा। और वो जो ग्रोथ को ड्राइव कर पाएगा वो अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं बस रैंडमली किसी भी स्टॉक में चले जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो भारती एयरटेल, यस एयरटेल की बात करें, इंडेक्स वाला यहाँ पे स्टॉक है एंड एयरटेल डिओपॉली देखने को मिल जाते हैं जियो एंड एयरटेल की। तो एयरटेल की बात करें दोस्तों, तो लगभग बहुत सालों के बाद एयरटेल का जो आर्म है मतलब सब्सिडरी है भारती हेक्साकन, सो वो हम लोगों को यहाँ पे IPO के लिए पेपर फाइल
करते हुए देखने को मिले। ड्राफ्ट पेपर की अगर हम लोग बात करें तो सेबी इसके बाद अप्रूवल यहाँ पे दे देगा। एंड कौन यहाँ पे अपना स्टेक बेच रहा है? गवर्नमेंट अपनी 10 करोड़ शेयर यहाँ पे बेचने जा रहा है दोस्तों। यस, मतलब गवर्नमेंट अपना माल, एग्जिस्टिंग माल बेचेगा। 20% स्टेक यहाँ पे बेचने वाला है भारतीय हेक्साकॉम की अगर हम बात करें तो वाया OFS। सो ऑफर फॉर सेल हम लोग को गवर्नमेंट की ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे कंपनीज में स्टेक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिर्फ लिस्टेड स्पेस में नहीं, अनलिस्टेड स्पेस में भी काफ़ी पैसा हम लोग को इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस चीज़ के चलते भारतीय एयरटेल काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर हम लोग को भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, पॉपुलर स्टॉक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो खास करके रेलवे स्टॉक्स एंड उसी के साथ साथ रिन्यूएबल की अगर बात करें तो इरेडा। ठीक है, एंड सरकार से जुड़े हुए जो कंपनीज है उनके ऊपर हम लोग को ज़्यादा फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, IRFC की अगर हम लोग बात करें, RVNL की बात करें, इरकॉन, रेलटेल की बात करें, IRCTC, सभी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड अच्छा सवाल यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, मतलब कौन सा सर शेयर बेस्ट रहेगा? तो अभी ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। ये पाँचों के पाँचों शेयर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता कि ये अच्छा है वो अच्छा है, हर किसी का टाइम होता है। अभी बीच में हम लोगों ने देखा था, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाओगे तो IRCTC का बीच में ज़बरदस्त टाइम चल रहा था। ये देखिए एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा था। बाकी स्टॉक्स अगर आप देखोगे 2-2 साल तक चल ही नहीं रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है कि बेस्ट कौन सा है, ये कौन सा है। जिसका बिजनेस अच्छा है वो आपको अल्टीमेटली रिटर्न्स बना के देगा। ऐसा नहीं कि अभी IRCTC यहाँ पे गिर रहा था मतलब वो खराब हो गया, IRCTC यहाँ पे भाग रहा था वो अच्छा हो गया, RVNL एंड IRFC बाकी के स्टॉक खराब हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी कंपनी का, जैसे मैंने कहा कि काबिलियत होना चाहिए। जिस कंपनी में पोटेंशियल है, काबिलियत है, जैसे उसको ऑर्डर मिल जाएंगे, बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएगी, स्टॉक हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सभी के सभी शेयर्स अगर आप देखोगे तो अच्छे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने बस आप लोगों को इसका बिजनेस का नेचर बताया था। ये एक NBFC है एंड इसका बिजनेस पूरी तरीके से मोनोपोली वाला बिजनेस है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसमें ग्रोथ भी है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टॉक को ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलता है। एंड इससे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, कौन सा, IRFC एंड इरेडा से रिलेटेड, आपको याद होगा। देखिए दोनों कंपनी फाइनेंस NBFC से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, अभी इरेडा की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन हम लोग को छोटे मोटे देखने को मिल जाते हैं। IRFC की बात करें तो अकेला ही चलता रहता है। ठीक है, कोई इसके आजू बाजू में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है नहीं। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना एडवांटेज यहाँ पे रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गया, ये अच्छा हो गया करके, सभी कंपनीज हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन RVNL की बात करें, देन इरकॉन की बात करें, दोनों इंफ्रा से रिलेटेड काम यहाँ पे करते तो इनको भी अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि पहले इंफ्रा सेटअप यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद ही सर्विसेज स्टार्ट होगी। एंड इसी चेन में अगर देखा गया तो IRCTC को एकदम लास्ट में फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें तो उसमें रेलटेल भी देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्ड हो जाता है तो वाईफाई नेटवर्किंग करने से रिलेटेड इनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी कंपनीज अगर हम लोग देखें तो अपने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि IRCTC अगर देखा गया तो ये इसको सबसे आखिर में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनका सर्विसेज वाला बिजनेस है। ये चीज़ों को समझिए। मतलब मैंने कल के दिन भी आपको बताया था कि अगर एक ही रूट है रेल लाइन का, ठीक है, तो इस पे ऊपर आप कितने ट्रेन चलाओगे, चला कर एक लिमिट तक ही चला पाओगे। बट हाँ, अगर ये डबलिंग हो गया या फिर अगर अब ट्रिपलिंग हो गया, जो कि ऑलरेडी रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ऑलरेडी ये बात बोली है कि डबलिंग ट्रिपलिंग हम लोग को करना है करके, क्योंकि इसी चीज़ के चलते क्या होगा कि और हम लोग को चीज़ें फास्ट कन्वे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड तब जाके हम कह सकते हैं IRCTC को और भी फायदा होगा। बट इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। पहले तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ही, ट्रैक बिछाने के लिए ही काफ़ी यहाँ पे टाइम लगने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर देखा गया तो किसको फायदा होगा? इरकॉन को होगा, RVNL को होगा। RVNL के तो सीधा पोर्टफोलियो में लिखा हुआ है कि लाइन डालने का काम तो ये सीधा करते हैं करके। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, रिटर्न्स के हिसाब से मत जज करो कि ये कंपनी अच्छा भाग रहा है तो ये अच्छा है। हर कोई कल गिरेगा भी, ये भी बात याद रखना। ऊपर से थोड़ा सा 20-30% कट पकड़ कर ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। हमेशा कह रहा हूँ, बिजनेस को समझिए। जिसका बिजनेस यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उसमें हम लोगों ने जाना होता है और इन सबका बिजनेस अच्छा है। ठीक है, हाँ है तो ये सरकारी कंपनी है, तो सरकार का व्यू क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार बोल देते नहीं नहीं बहुत हो गया यार, अभी तो दूसरे और शिफ्ट कर लेते हैं फोकस, तो फिर ये स्टॉक्स में वापस करेक्शन आ जाएगा। अगर सरकार कहती है अरे नहीं, इनको तो और फास्ट वे से ग्रो करना चाहिए, और पैसा मिलेगा तो और ग्रो करेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एक कंपनी है जहाँ पे 30 रुपये का डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, किसी ने तो सवाल यहाँ पे पूछा था, तो 30 रुपये के डिविडेंड के लिए तो दोस्तों ये स्टॉक तो खरीदना नहीं चाहिए, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। 13,000 का स्टॉक है। बट ये कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ देखिए, ऐसा नहीं होता है कि भाई डिविडेंड देख लिया, बोनस देख लिया, स्प्लिट देख लिया, ठीक है, रिटर्न्स भाग रहे इसलिए देख लिए, नहीं। अगर आप चाहो तो इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हो। एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ठीक है, एब्रेसिव्स में देखने को मिल जाते हैं। ग्रीनवेल नॉर्टन इस सेगमेंट में हम लोग इसको स्टडी करते हैं, जो कि इसी सेक्टर का लीडर है। उसी में अगर देखा गया तो ये भी कंपनी हम लोग को टॉप 5 सेगमेंट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आएगा, 75% प्रमोटर के पास है। एंड बाकी अगर देखा गया तो इंस्टीट्यूशंस के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो उसके हिसाब से अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो ठीक है। ये 30 रुपये के लिए क्या है, मतलब ये तो जोक हो गया ना। 30 रुपये के लिए आप 13,000 की बात करें, ऐसा है तो फिर परसिस्टेंट सिस्टम क्या बुरा है। 32 रुपये है एंड स्टॉक भी 600-700 के आसपास है, तो ये मतलब
इनिशियल स्टेज पे ही मिस्टेक होती है हम लोग को, ऐसा ये चीज़ें लगता है। अल्टीमेटली ये जो डिविडेंड निकलता है वो शेयर प्राइस से ही माइनस होकर निकल जाएगा, ठीक है। जो ये एक्स डेट लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा हुआ है कि उसी दिन वहाँ से वो प्राइस यहाँ पे कट डाउन हो जाता है। हाँ, अगर आप इस कंपनी को बिजनेस वाइज स्टडी करना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट, आप जरूर इस कंपनी को बिजनेस वाइज स्टडी कर सकते हो। अगर आपका डिविडेंड मोटिवेशन है तो फिर वो 30 क्या 300 भी होता तो फिर भी गलत है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गेन ये हम लोगों का मेजर टारगेट यहाँ पे होता है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।